आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों होती है, उसके पीछे क्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। तो चलिए जानते हैं। प्राचीन हिंदू दर्शन के अनुसार अच्छे लोगों का जल्दी इस संसार से विदा होना कोई अभिशाप नहीं, अपितु एक महान वरदान है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में इस विषय पर गहन चिंतन मिलता है, जो हमें जीवन मृत्यु के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि जब कोई ऋषिमुनि या देवता किसी पर क्रुद्ध होते थे, तो उन्हें दंडस्वरूप पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक में जन्म लेने का शाप देते थे। यह मृत्यु लोक न तो स्वर्ग है और न ही नरक। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां आत्माओं को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इस संसार में आते ही हम सभी माया के जाल में फंस जाते हैं। धन, पद, प्रतिष्ठा और रिश्तों के मोह में बंधकर हम इस संसार को ही परम सत्य मान लेते हैं और अपने मूल लक्ष्य मोक्ष को विस्मृत कर देते हैं। हमारे शास्त्र इसे ही मोह माया कहते हैं, वह भ्रम जो हमें आत्मज्ञान से दूर रखता है। हमारे दर्शन में जिन जीवात्माओं ने पूर्व जन्मों में अधिक पाप कर्म किए होते हैं, जैसे लोगों को पीड़ा पहुंचाना, छलकपट, हिंसा, उन्हें दीर्घ जीवन मिलता है ताकि वे अपने समस्त कर्म ऋणों का परिशोधन कर सकें। यह लंबा जीवन वास्तव में एक प्रकार का दंड ही होता है, जिसमें आत्मा अपने पापों का प्रायश्चित करती है। विचार करें, जो व्यक्ति दीर्घ आयु पाकर भी कष्टों में जीता है, रोगग्रस्त रहता है या अकेलेपन से घिरा रहता है, वह अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा होता है। यह दीर्घ आयु उसके लिए एक चुनौतीपूर्ण यात्रा बन जाती है, जिसमें उसे अपने पूर्व कर्मों के ऋणों को चुकाना पड़ता है। इसके विपरीत, जो आत्माएं सद्गुणी हैं, जिन्होंने परोपकार, सेवा और धर्म का पालन किया है, वे शीघ्र ही आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त कर लेती हैं। ऐसी उत्कृष्ट आत्माओं को मोक्ष प्राप्ति हेतु कम जन्मों की आवश्यकता पड़ती है। परमात्मा अपनी असीम करुणा से इन उच्च आत्माओं को संसार के दोहकों से शीघ्र मुक्त कर देते हैं। उनका जीवन काल अल्प रखकर ईश्वर उन्हें शीघ्र ही परमधाम की ओर गमन करने का अवसर प्रदान करते हैं, जहां वे परम शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आत्मा का वास्तविक उद्देश्य इस भौतिक संसार में लंबे समय तक रहना नहीं, अपितु मोक्ष प्राप्त करना है। जिन आत्माओं ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है, उन्हें शीघ्र ही इस भवसागर से पार होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस दर्शन का मूल सार यह है कि जीवन की मात्रा, लंबाई नहीं, उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। एक अल्प किंतु सार्थक जीवन, जिसमें सत्कर्म और आध्यात्मिक उन्नति हुई हो, एक दीर्घ परंतु निरर्थक जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान है। भगवद गीता में कहा गया है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस दृष्टिकोण से मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा का आरंभ है, और सदाचारी व्यक्ति के लिए यह यात्रा शीघ्र ही मोक्ष की ओर ले जाती है। इसलिए जब कोई सज्जन अल्पायु में ही इस संसार से विदा हो जाता है, तो हमें शोक में डूबने के बजाय यह समझना चाहिए कि वह आत्मा अपनी आध्यात्मिक यात्रा में इतनी उन्नत थी कि उसे इस भौतिक संसार के बंधनों में अधिक समय तक रहने की आवश्यकता नहीं थी। प्राचीन भारतीय साहित्य में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जहां महान आत्माओं ने अल्पकाल में ही अपना जीवन पूर्ण किया। शंकराचार्य ने मात्र 32 वर्ष में अद्वैत दर्शन का प्रचार प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद ने 39 वर्ष की आयु में देह त्यागी। इन महापुरुषों ने अल्पकाल में ही वह कार्य पूर्ण कर दिया, जिसे साधारण व्यक्ति कई जन्मों में भी नहीं कर पाता। अतः अच्छे लोगों की शीघ्र मृत्यु एक त्रासदी नहीं,
बल्कि उनकी आत्मा की दिव्य यात्रा का एक महत्वपूर्ण सोपान है, एक ऐसा आशीर्वाद जो उन्हें संसार के दुखों से मुक्त कर परमानंद की ओर ले जाता है। इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझकर हम मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं और जीवन को उसकी संपूर्णता में जी सकते हैं, क्योंकि अंततः हम सभी की यात्रा उसी परम सत्य की ओर है जहां से हम आए हैं और जहां हमें लौटना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल धर्मगुरु को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। जय शिव शंकर।